इसके लिए 0 टू इंफिनिटी के लिए ये फार्मूला है एंड माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी के लिए ये फार्मूला है, सॉरी 0 टू इंफिनिटी के लिए ये है एंड 1 टू इंफिनिटी के लिए फार्मूला है, सीक्वेंस जनरेटर फार्मूलास। तो इसके लिए ये फार्मूला यूज करके ये आए। अभी ध्यान दीजिए, इसके लिए ये फार्मूला यूज किया है। अभी इसमें से n कॉमन लिया तो 0.2 e टू द पावर ऑफ j ओमेगा n आता है। ध्यान दीजिए, अभी ये जो फार्मूला है ये फार्मूला आप ऐसा भी लिख सकते हो भवन, बट जरूरत नहीं इतना कंजेस्टेड करने की। ठीक है, अभी इधर कैसा किया मैं बता रहा हूं आपको। ये फार्मूला ऐसा लिखा है, चेक करो, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये आंसर आता है। देखो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करो, एलसीएम लेके ये आता है। अभी बोलो, इसमें a का वैल्यू 1 माइनस ए रखा है एंड इसके लिए 0.2 e टू द पावर ऑफ जो ओमेगा a का वैल्यू है, तो ये 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस a माइनस 1 मींस ऐसा लिखा है। आप ऐसा बिना लिखकर a भी यूज कर सकते हो। You can use this formula also, otherwise ये फार्मूला भी आपको जो लगता है वो। अभी उन्होंने ये फार्मूला यूज किया इधर एंड इसका एलसीएम लेके इधर गए, आंसर वैसा ऐसा आता है वो बाद में। तो इसको सिंप्लीफाई करके एलसीएम वगैरह लेके कैलकुलेशन किया है। ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, नॉर्मल वे। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कॉमन टर्म्स वगैरह चेक किए, फार्मूले ओनली एक यूज किया एंड एक यूज किया, याद में रखो। एक फार्मूला है इनफिनिटी 0 टू इनफिनिटी के लिए और 1 टू इनफिनिटी के लिए ए, अदरवाइज ए, दोनों में कौन सा भी। एंड इसमें सब रख के आंसर फाइंड किया है एंड दैट आंसर कैंसल वगैरह करके यहां तक आता है। एक बार सॉल्व करके देखो, चेक करो, विल गेट आंसर। देन डिटरमाइन द Fourier discrete Fourier transform in cos of omega n u of n। cos of omega n ये cos का फार्मूला है, ये u of n है, u of n है तो 0 टू इंफिनिटी, 0 टू इंफिनिटी। देन ये 1/2 कॉमन लिया है, देन इसमें से n बाहर लिया है, इसमें से भी n बाहर लिया है, बाद में n ब्रैकेट के ऊपर लिया तो ये a का वैल्यू हो गया, a का वैल्यू हो गया। दोनों का भी लिमिट समेशन का 0 टू इंफिनिटी है। इसका फार्मूला क्या रहेगा रे, 1/1 माइनस ए, ए का वैल्यू, ए का वैल्यू दोनों का, ये और ये। बाद में इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एलसीएम लेके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लिए,
एक पेज मिस हुआ है बाबा, इसका आगे का पेज मिस हुआ है, ठीक है, पीडीएफ में नहीं है, ठीक है। अभी इसका एलसीएम ले लो, इधर इधर, जो आंसर आएगा विल बी द फाइनल आंसर। ये दूसरा सम है, ये दूसरा सम है, वो नहीं है, एक बीच में का पेज निकल गया, ठीक है। अब ये सम जो रहेगा वो सेम प्रोसीजर थ्रू किया है, एक्सपोनेंशियल जो टर्म रहता है, एक्सपोनेंशियल टर्म कोसाइन साइन में कन्वर्ट किया है, इसका रियल वैल्यू आएगा, इसका इमेजिनरी वैल्यू आएगा, इधर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ ओमेगा रखा है, मैग्नीट्यूड एंगल फाइंड किया है, मैग्नीट्यूड एंगल फाइंड करने के बाद वो ड्रॉ किए, देखो इसका ये मैग्नीट्यूड के लिए इधर है, उसका मिरर इमेज इधर आता है, इसका इधर एंड इधर, ठीक है। बीच में का जो पेज एक स्किप हुआ है मैं आपको व्हाट्सएप में भेजता हूँ फोटो निकाल के, अभी इसमें पीडीएफ में ऐड करना पॉसिबल नहीं है प्रोजेक्ट, बट वो प्रोसीजर सेम है। ध्यान दीजिए, इधर का एलसीएम ले लो, इधर मल्टीप्लाई होगा, इधर जो आंसर आएगा फाइनल आंसर रहेगा, वो सम अलग है, एंड इधर का सम है आल्सो ड्रॉ द फेज एंड मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम बोला है। ये सम एक पेज गया है, वो पेज के बाद आधा पेज में ये पूरा लिखकर ये किए है, वो पेज बीच में स्किप हुआ, मैं व्हाट्सएप में भेजता हूँ सब। नाउ ये होने के बाद देखो डिस्क्रीट टाइम सिग्नल का फोरियर कन्वोल्यूशन, फाइंड द कन्वोल्यूशन x ऑफ n एंड h ऑफ n है। x ऑफ n का ये फार्मूला यूज करके ये आंसर है, अब ये तो मालूम है आपको कैसा करते हैं। देखो इस सेंटर में एरो दिया है, मींस लेफ्ट में -1, ये 0 -1 -1, तो इसका इंटीग्रेशन तो x ऑफ -1 x ऑफ 0 x ऑफ 1 ऐसा, और वहां से ये आता है सेम अप्रोच, इधर ये मिडल का वैल्यू यानी j इक्वल टू 0 है, इधर 1 है, इधर -1 है, तो सिमिलरली ये आता है। क्वेश्चन वही है, मींस आंसर वही रहेगा। बोलो कन्वोल्यूशन यानी आउटपुट क्या रहेगा, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन कन्वोल्यूशन, ये पहला टर्म दूसरा टर्म, ये दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करो, 1 into this सेम, बाद में a इसको मल्टीप्लाई करो, पहले जो 3 टर्म है 1 के साथ मल्टीप्लिकेशन है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई करो तो नेक्स्ट 3 टर्म आते हैं, बाद में a मल्टीप्लाई करो और नेक्स्ट 3 टर्म आते हैं। बोलो इसका आंसर क्या रहेगा रे, 1 प्लस -1 आता है, चेक करो, और बाद में ये आंसर आता है। अब ये आंसर होने के बाद पॉजिटिव और नेगेटिव अलग अलग करो, कि नेगेटिव पावर वाले एंड पॉजिटिव पावर वाले। अभी e टू द पावर ऑफ j ओमेगा z रखो, तो ये 3 आएगा इधर, ये पॉजिटिव वाला ये 2 इधर आएगा, ये 1 इधर आएगा, ये 2 इधर आएगा एंड ए इधर आएगा, मींस योर फाइनल आंसर ए रहेगा, मिडल में एरो रहेगा। इधर ये नेगेटिव पावर वाले लेफ्ट में ले लो, ये 3 यानी 3 z टू द पावर ऑफ 0 ऐसा मिलेगा, एंड ए जो है 2 z1 एंड 8 z टू द पावर ऑफ स्क्वायर,
और इधर 2z-1 ये z-2 ऐसा है, तो 0 वाला ये आगे का लेफ्ट। तो यहां तक एंड हुआ है पूरा, and this is end of Fourier transform discrete and continuous. Then this is discrete Fourier transform is calculating Z transform. Continuous Fourier transform is calculated using Laplace domain. Just S का वैल्यू जो ओमेगा रखते उधर, and इधर Z का वैल्यू to the power of जो ओमेगा रखते। And this is the end of Fourier transform. तो ये Fourier transform आपको 15 से 20 मार्क्स ले आता है। This is the end of Fourier transform. ठीक है, अब ये ऑफ हो जाओ, मैं एक दो पेजेस जो बीच में स्किप हुआ इधर का, इसके पहला